हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और उड़ान एजुकेशन के सारे फैमिली मेंबर्स भी अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया था। आज हम आगे चल के क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे और आज हम एक्सरसाइज 6.2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने नए थॉट के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, किसी ने क्या शानदार बात कही है कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। मतलब हमें अपने सपने को सच करने से पहले सपने को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सपने देखेंगे भी और सपने को सच भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी, और इस तरीके से आज हम अपना एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये जो पी क्यू और आर एस है, ये दो मिरर है जो कि एक दूसरे के पैरेलल में प्लेस किया हुआ है। एंड इंसिडेंट रे ए बी क्या है? एक इंसिडेंट रे है जो कि पी क्यू पे स्ट्राइक कर रहा है एट द पॉइंट बी। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इंसिडेंट रे ये है तो बीसी क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। बीसी जो है रिफ्लेक्टेड रे, वो जाके स्ट्राइक कर रहा है मिरर आर एस पे, किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। एंड फिर यहाँ से सी डी एक रिफ्लेक्टेड रे जो कि पास हो जा रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है। तो आइए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ था कि पी क्यू जो है ये आर एस के पैरेलल है। ये सबसे पहले हम लिख देते हैं नंबर 1 में, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। सेकेंड, ए बी जो है ये इंसिडेंट रे है, ये भी गिवन था। थर्ड पॉइंट, बीसी जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है, किस पॉइंट के लिए? ए बी के लिए, ये हमें बताया गया था। एंड इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे है बीसी किसके लिए? सी डी के लिए। ठीक है, उसके बाद सी डी जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने फिजिक्स में जब लाइट चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक इंसिडेंट रे होता है, एक रिफ्लेक्टेड रे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और बीच में एक रहता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये जो पैरेलल लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है पॉइंट बी से और पॉइंट सी से, तो जो कि जिसका नाम हो जाएगा बी एम और सी एन। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बी एम और सी एन, तो आप लिख लीजिएगा ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट बी दैट इज बी एम एंड पॉइंट सी दैट इज सी एन रेस्पेक्टिवली। तो बी एम एक नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो अब इससे हमें क्या पता चलेगा? ये नॉर्मल क्या करता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों को आपस में इक्वली डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो सिंस ये नॉर्मल हो गया, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए बी एम ये किसके इक्वल है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होगा जो कि एम बी सी है। तो ये एंगल एम बी एम इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? एंगल एम बी सी। इसी तरीके से ये इंसिडेंट एंगल है तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी सी एन इज इक्वल टू एंगल एन सी डी। ठीक है, अब क्योंकि बी एम जो है, ठीक है, बी एम क्या है? परपेंडिकुलर है, और सी एन भी परपेंडिकुलर है। और देखिए, किसी भी पैरेलल लाइन पे अगर कोई परपेंडिकुलर होता है तो वो भी आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। तो ये BM और CN क्या हो जाएगा? आपस में पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। ठीक है, तो अब देखिए ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है? एंगल MBC, और ये जो एंगल है एंगल BCN, ये वाला एंगल, इसे भी हम आपस में इक्वली लिख सकते हैं। एंगल MBC इक्वल्स टू एंगल BCN। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखिए, ये तो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पर पैरेलल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया, और ये इक्वल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल
जब पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस तरीके से अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के आपस में इक्वल है, मतलब एंगल ए बी एम किसके इक्वल था, एंगल एम बी सी के इक्वल था। और अभी हमने क्या प्रूफ किया कि एंगल एम बी सी किसके इक्वल है, एंगल बी सी एन के इक्वल है। और कोई इक्वेशन 1 में और एक पॉइंट क्या था, एंगल बी सी एन किसके इक्वल था, एंगल एन सी डी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल एम बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एन इक्वल टू एंगल एन सी डी। ये लिख सकते हैं हम, जो कि पहले हम इसको इक्वल लिखे थे, फिर बीच में एंड देके फिर हम इसे इक्वल लिखे थे। लेकिन अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये लिख सकते हैं कि एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल एम बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एन इक्वल टू एंगल एन सी डी। अब देखिए, यूक्लिड्स के जब हम एक्सियम और पोस्टुलेट पढ़ रहे थे यूक्लिड चैप्टर में, यूक्लिड ज्योमेट्री में, तो उसमें ये था कि थिंग्स अगर हम इक्वल ऐड करते हैं किसी चीज़ में तो वो भी आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा इक्वल था। अब हम एंगल ए बी एम में इक्वल ऐड किए, तो एंगल बी सी एन में भी उसका इक्वल एम बी सी भी तो इक्वल ही एन सी डी के, तो वो भी आकर इक्वली ऐड किए, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल ए बी एम प्लस एंगल एम बी सी अगर हम करते हैं तो ये इक्वली होगा ना एंगल बी सी एन प्लस एंगल एन सी डी के, ठीक है। अब देखिए इसे हम ये लिख सकते हैं, एंगल ए बी एम प्लस एंगल एम बी सी को क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी ये वाला एंगल ए एम बी और एम बी सी को, ये दोनों को प्लस करेंगे अगर हम, तो ये लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी और एंगल बी सी एन को और प्लस एंगल एन सी डी को ये लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी। तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब देखिए एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल बी सी डी के, ठीक है। और बी सी क्या था, ट्रांसवर्सल लाइन था। तो ये इक्वल तभी होता है जब ए बी और सी डी पैरेलल होगा। किसी पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल मतलब और इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी सी और एंगल बी सी डी ये क्या है, ए बी और सी डी के लिए इंटीरियर एंगल है जो कि आपस में इक्वल था, और बी सी क्या था, ट्रांसवर्सल लाइन था। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी जो था और सी डी जो था ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो नीचे दिए गए इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, या फिर हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर मेल कर सकता है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उड़ान एजुकेशन एक ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज़ आप अपने जान पहचान वालों, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली, अपने कलीग से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का एडवांटेज उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।